एक भी बना दिखा पीछे गांव में जा रही भाजी और रोज ले आ रही है सुन की लग रही है कितने बागल लगा रखा अरे वो को लग रही है और बैग मतलब बैग पे बैग भरे जा रहे हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का घर से, क्योंकि मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मैं इतनी नर्वस हूँ अपने मायके से घर जाने के लिए। दुख तो मुझे कोई भी नहीं है, एक भी, यानी कि इसका मतलब है कि किसी चीज़ का भी दुख नहीं मुझे। ससुराल में भी सब बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मन भारी भारी हो रहा है अपनी माँ की तरफ से, क्योंकि उसको ना पैरों में दिक्कत ज़्यादा है। मैं मालिश कर देती हूँ पैर की, और भाभी जो है वो घर जा रही है। इसी भाई सभी को मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई है सही 12 बजे, ना ही एक मीटिंग है ना हिंग है, तो 12 बजे ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। कल मैं माँ के मंदिर गई थी, जो हमारी वहाँ है खोदरी वाली माँ बोलते, तो उसके साइड में माँ काली का मंदिर है। तो उसमें ना आज कीर्तन बोलते हैं या भजन करवाए जा रहे हैं माता के, क्योंकि उसमें जो काम था ना वो पूरा हो चुका है। उसके लिए सभी औरतें सब इकट्ठी होंगी, कुछ भजन होंगे। तो मैं सोची कि मैं ये मौका क्यों छोड़ दूँ, जब माँ के भजन हो रहे। तो मैं कभी गई नहीं, शामिल नहीं हुई हूँ माँ के भजन में, और यहाँ पे तो मैं कभी हुई नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ। और मेरी मम्मी और मेरे चाची जी सारे साथ, तो मैं उनके साथ साथ जा रही हूँ। तो चलते मैं आज आपको दिखाऊँगी, मैं खुद भी देखूँगी और आपको भी दिखाऊँगी यहाँ कैसे क्या होता है। तो चलते हैं। दूसरा क्या है कि वो जो जैसे मंदिर सही से बन रहा था ना, वो उसमें टाइलें लगाई गई है और अच्छा काम हुआ है, तो उसकी खुशी में सभी औरत इकट्ठे होकर माँ के भजन कीर्तन करेंगी। और उसके लिए मेरी मम्मी और मैं और मेरी चाची जी जा रही है। तो हम चलते हैं सब। घर रुका मारती खांड रही है, ये देख यार एक भी बना दिखा पीछे गांव में जा रही भाजी और रोज ले आ रही है सुन की लग रही है कितने बागल लगा रखा अरे वो को लग रही है लकड़ी तो लकड़ी की कमी है यहाँ की घर कहीं तक काट रहा लकड़ी की लकड़ी ढूंढ तो तेरा घामा है में लग रही है सांस फूल को दोबारा अभी इसमें हो रही है, आवाज़ सुन रही होगी अभी सभी आपको। तो इसमें कर रखा, ये बच्चे दिख रहे हैं।
माँ का प्रसाद मिला है भोग में, हलवा और ये कचरा। तो अभी हम आ चुके हैं और टाइम हो गया, हमें 3 बज गए। कुछ गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और अभी आए हम, ठीक है, 3 बज गए हैं और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर तैयारी करूँगी घर जाने की। गर्मी बहुत ज़्यादा भाई, बुरा हाल हो गया। चलते चलते बहुत गर्मी है। हमारा बुलावा आ गया है, अभी हम जाएंगे अपनी ससुराल। बुलावा तो मेरा आ गया था रास्ते में, जब मैं गई थी ना, वहीं पहुंची थी, तभी बताती थी कि मैं आऊँगा। तो अभी हम पैकिंग तो करी, मेरे तो बैग पैक ही है। और ये दूरी को पड़ी पूछती पड़ी टोली मोड़ी उठ लिया। ये खाइए, बता नमकीन। आप बताओ क्या खाया है बुन्ना ने? क्या खाया? नमकीन, पानी पानी पी रहे। और मैंने अभी मम्मी को बताई है, मम्मी कह रही है कि हाँ तो जाना है ही भैया, आज जाओ कल जाओ अपने, इस वजह से तो चलते हैं। अब बज चुके हैं 7 और वे घर से चल दिए, बच्चे भी और मेरे पति देव जी, ठीक है। तो मैंने कर ली बैग पैक। ये में मेरे कपड़े थे जिसमें हम लेके आए थे, और ये 2, 1 और 2, ठीक है। इसमें मेरी मम्मी ने कपड़े दिए भर भर के, बच्चों के भी और मेरे भी हैं। तो बैग वैग मैंने सारी चीज़ कर ली, क्योंकि बस झोला बैग उठाना है और सीधा गाड़ी में रखना है और अपने घर चलना है। थोड़ी बहुत देर रुकना है, जितना रुकना है, फिर अपने घर चलो सीधे। मैंने सच कहूँ ना तो मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। मुझे ना, जैसे मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे अपने मायके जाना, ससुराल जाना, तो मेरा मन भारी भारी हो रहा है और हिम्मत से टूट रही है। मैं जब तक थी ना 2 दिन, जब मेरा टाइम लगा मम्मी के पैरों की मालिश करनी, ऐसा नहीं है कि हम अपनी सास की भी नहीं करते। तो बैग भरे जा रहे हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का घर से, क्योंकि मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मैं इतनी नर्वस हूँ अपने मायके से घर जाने के लिए। दुख तो मुझे कोई भी नहीं है, एक भी, यानी कि इसका मतलब है कि किसी चीज़ का भी दुख नहीं मुझे ससुराल में भी। सब बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मन भारी भारी हो रहा है अपनी माँ की तरफ से, क्योंकि उसको ना पैरों में दिक्कत ज़्यादा है। मैं मालिश कर देती हूँ पैर की, और भाभी जो है वो घर जा रही है, इसीलिए तो मुझे ना मन बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रही है। और ऐसा जी कर रहा है कि गले लग के रो लूँ। मैं ना सच बताऊँ, अपनी शादी में भी नहीं रोई गले लग के। और ना अब लग रहा है मुझे, हम अपना दुख तो भूल जाते हैं, लेकिन
माँ बाप का दुख नहीं देखा जाता बिल्कुल भी। मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था ना पहले, तो उसमें पैर में लग रही है, अब भी ढंग से सही नहीं हुआ वो। तो उससे क्या है कि उसमें दर्द होता है, तो उससे बैठा नहीं जाता। अब जैसे मैं उसमें पैर में मालिश कर देती हूँ तो मेरी मम्मी की चैन पड़ जाता है। तो इसीलिए मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है कि वो बताएगी नहीं, पर याद ज़रूर करेगी मेरी बेटी ऐसी थी। बस यही 2-4 पल है ना माँ बाप के लिए, माँ बाप के साथ रहना, जीना, खाना पीना, वही जो यादें हैं ना वही रहती है बस। और कुछ नहीं ऐसा है जो हम जी सकते हैं। मेरी मम्मी है ना, ये सोच रही है कि मुझे ना पता बेटी दे के दे दूँ, ये भी दे दूँ वो भी दे दूँ, बस नेचर अच्छा होना चाहिए बस। आप मेरी चुप्पी, जो मेरी चुप्पी देख रहे हो ना, उसमें ही समझ जाना कि मैं अपनी मम्मी से कितना चाहती हूँ। मैं अगर कुछ लायक होती, किसी के लायक होती, तो मैं अपनी मम्मी को इतनी खुशी देती, हर चीज़ वो देती जो मेरी मम्मी हकदार है। दोनों मम्मी, सास और मेरी मम्मी, और मैं उनको बहुत सारी जगह दिखाती, हर चीज़ दिखाती, हर दुख जो मेरी मम्मी के शरीर में है, शारीरिक मानसिक। तो इंसान से बातें करने से सही हो जाते, लेकिन शरीर का रोग ऐसा है जो इंसान बैठ जाता है। लेकिन क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, मेरे हाथ बंधे भी नहीं है। लेकिन जब किसी ने सही कहा है कि ज़िंदगी में कुछ कम कर लेना चाहिए, नहीं फिर देर हो जाएगी ना, पता नहीं है एज कितनी है कितनी नहीं, फिर पैर चलने लायक हो ना हो, तो थोड़ा अफसोस होता है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन माँ रानी मुझे इस लायक बनाएगी कि मैं अपनी मम्मी और पापा को, दोनों को, मम्मी सास और अपने मम्मी को कहीं लेके जा सकूँ अपने दम पे। बस यही सोच के आगे बढ़ती रहती हूँ और वीडियोस को बनाती रहती हूँ, व्लॉगिंग करती रहती हूँ। एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलेगी। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेरा व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।